महिला रोजगार योजना के तहत छठी किस्त के रूप में 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए की राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। चुनाव आयोग ने दूसरे चरण की तैयारियां शुरू की। 9 नवंबर को वोटिंग होगी। फसल अवशेष जलाने वाले किसानों को अगले 3 वर्षों तक पीएम किसान सम्मान निधि की राशि रोकने का सरकारी नियम लागू किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परिवार संग वोट डाला, बोले लोकतंत्र की जीत होगी और जनता शांति बनाए रखे। तेजस्वी यादव ने वादा किया कि उनकी सरकार बनी तो किसानों को फ्री बिजली और हर खेत तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार में डीजल की कीमतों में 2 रुपए की कमी आई, जिससे खेती के खर्च में किसानों को थोड़ी आर्थिक राहत मिली है। योगी आदित्यनाथ ने बिहार में रैली करते हुए कहा था, जिन्होंने राज्य को संकट में डाला उन पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। पटना और गया में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के करीब। राज्य सरकार टैक्स में कटौती की संभावना पर विचार कर रही है। बिहार के उत्तर जिलों में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट। मौसम विभाग ने किसानों को सावधानी बरतने को कहा। राज्य सरकार ने बुजुर्गों के लिए नई वृद्धा पेंशन योजना की स्वीकृति दी, जिससे लाखों वृद्ध लोगों को नियमित मासिक सहायता मिलेगी। गोपालगंज और लखीसराय जिलों में मतदान प्रतिशत सबसे अधिक रहा। दोनों जगहों पर 60% से ज्यादा वोट पड़े। बिहार में राशन कार्ड सूची की समीक्षा शुरू। फर्जी कार्ड धारकों के खिलाफ कार्रवाई और गरीब परिवारों को नए कार्ड जारी होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार में 25,000 गरीब परिवारों को पक्के घर दिए जाने की मंजूरी केंद्र से मिल चुकी है। सहारा रिफंड योजना के तहत बिहार के निवेशकों को नवंबर के अंत तक दूसरी किस्त के भुगतान की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना जताई गई। बेमौसम बारिश से किसानों की धान फसल को नुकसान। कृषि विभाग ने नुकसान के आकलन के लिए सर्वे टीमों को भेजा है। बिहार में अगले सप्ताह से ठंड बढ़ने की संभावना। मौसम विभाग ने किसानों को फसलों की सुरक्षा और सिंचाई पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी। बिहार में पहले चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। जनता में जबरदस्त उत्साह दिखा। लगभग 55% से अधिक वोटिंग दर्ज हुई। चुनाव की वजह से बिहार में बैंकों, स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में अवकाश रहा। मतदान को लेकर सुरक्षा भी कड़ी रही। संवेदनशील बूथों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी। ड्रोन और कैमरों से निगरानी करते हुए शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित किया गया। आरजेडी ने वैशाली और दानापुर में मतदान रोकने का आरोप लगाया। चुनाव आयोग ने जांच शुरू कर स्पष्टीकरण मांगा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने बिहार चुनाव को मोदी सरकार की लोकप्रियता की परीक्षा बताया। इसे राष्ट्रीय राजनीति का संकेत माना। तेज प्रताप यादव ने कहा कि जनता ने पहले चरण में एनडीए को नकार दिया है। बदलाव की लहर चल पड़ी है। चुनाव आयोग की टीम ने 2 करोड़ 30 लाख रुपए बिना दस्तावेज के जब्त किए। जांच जारी है। सुबह का मौसम सुहावना रहा। ठंडक के कारण मतदाताओं की भीड़ बढ़ी। मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगी। महिलाओं ने रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया। कई इलाकों में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक दर्ज की गई। सोशल मीडिया पर वोट फॉर बिहार अभियान ट्रेंड हुआ। युवाओं ने इंस्टाग्राम और एक्स पर तस्वीरें साझा की। अरिया में पहली बार वोट डालने वाले युवाओं ने मतदान केंद्र पर सेल्फी ली और अपने अनुभव सोशल मीडिया पर डाले। गया जिले के एक केंद्र पर बिजली गुल होने के बावजूद लोगों ने मोबाइल फ्लैशलाइट की मदद से वोट डाले। जदयू प्रवक्ता ने कहा, जनता विकास और स्थिरता के नाम पर वोट दे रही है। लोग भरोसे के साथ आगे बढ़े। बेगूसराय में महिला मतदान अधिकारी की तबीयत बिगड़ी। मेडिकल टीम पहुंची और मतदान प्रक्रिया सामान्य रही। ग्रामीण इलाकों में लोगों ने वोट डालने के बाद खेतों में काम किया। बोले लोकतंत्र का फर्ज निभाया और लौटे। गया जिले में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। किसी भी हिंसक घटना की सूचना नहीं मिली। पुलिस ने स्थिति पर नजर रखी। सभी राजनीतिक दलों ने रोजगार को मुख्य मुद्दा बनाया। आरजेडी, एनडीए और जन सुराज ने युवाओं पर फोकस किया। पटना विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति को लेकर चर्चा हुई।
युवाओं की चुनाव में सक्रिय भूमिका बढ़ती नजर आई। ग्रामीण महिलाओं ने कहा, अब सड़कों, अस्पतालों और शिक्षा की जरूरत है, नेताओं से उम्मीदें बढ़ी हैं। जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर बोले, बिहार की जनता अब विकल्प तलाश रही है, राजनीति में नया दौर शुरू होगा। मतदान केंद्रों पर पहली बार सोलर पावर सिस्टम लगाए गए ताकि बिजली कटने पर वोटिंग प्रभावित न हो। दूसरे चरण की अधिसूचना 7 नवंबर को जारी होगी। नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और प्रत्याशियों की सूची बनेगी। जन सुराज पार्टी के 4 उम्मीदवार चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए थे, जिससे चुनावी समीकरण बदल गए और प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा। बिहार में चुनाव के कारण कुछ NIOS विषयों की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं और छात्रों को नई तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। पहले चरण की वोटिंग में शाम 5 बजे तक लगभग 60% मतदान दर्ज किया गया और जनता की भारी सहभागिता देखने को मिली। राहुल गांधी ने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाया है और कई लोगों के नाम वोटिंग सूची से गायब होने की शिकायत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा में 225 सीटों का नारा बुलंद किया और कहा कि जनता का भरोसा लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। पहले चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने सेक्शन 126 लागू कर दिया था और अगले 48 घंटे तक किसी भी नेता को प्रचार करने की अनुमति नहीं है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई और कई मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखने को मिली। लोग लोकतंत्र के इस उत्सव में बढ़-चढ़कर शामिल हुए। संवेदनशील बूथों पर मतदान शाम 5 बजे तक समाप्त हुआ, जबकि अन्य क्षेत्रों में तय समय यानी शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहा। चुनाव के कारण पूरे बिहार में सरकारी दफ्तर, बैंक और स्कूल बंद रहे, जिससे मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से और बिना बाधा के पूरी की जा सके। नीतीश को लेकर तेजस्वी ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। अमित शाह का नाम लेकर कह दी ये बात। ठाकुरगंज में तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और एनडीए में अंदरूनी कलह है। डिप्टी सीएम के काफिले पर हमला करने वालों पर कार्रवाई की तैयारी, दिखने की विजय सिन्हा से बात। बिहार के लखीसराय में पहले चरण के मतदान के दौरान डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर चप्पल और गोबर फेंका गया, जिससे अफरातफरी मची। भाई को भाई से लड़ाने की राजनीति कर रही भाजपा सरकार, किशनगंज में बोली एमपी इकरा हसन ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह भाई को भाई से लड़ाने की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए समाज को बांटने का काम कर रही है और लोगों को आपस में लड़ा रही है। फोम की जुगाड़ू नाव से पार कर वोट डालने पहुंचे राघोपुर के मतदाता। 3 बजे तक 63% मतदान। राघोपुर में मतदाताओं ने फोम की नाव बनाकर नदी पार की और वोट डालने पहुंचे। दोपहर 3 बजे तक यहां 63% मतदान हुआ। मुंबई स्थित बंगले को मिले नोटिस पर खेसारी लाल यादव की पहली प्रतिक्रिया, यह सपनों का महल। छपरा सीट से आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने कहा कि लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कर रहे हैं। भगवान करे कि हमारी आने वाली पीढ़ी बेहतर दिशा में जाए।